बनारस। नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। बनारस में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, इस संदर्भ में बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर चंद्रबली सिंह के पुत्र प्रवाल सिंह और केसर राय, जो वकील हैं और यहाँ काफ़ी सक्रिय रहते हैं, अधिवक्ता संघ में भी एक्टिव रहते हैं ये। तो इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। तो सबसे पहले प्रवाल कुमार सिंह से बातचीत करेंगे। हाँ, बताएं आप, क्या समीकरण चल रहा है? हमें तो कुछ पता नहीं है वाकई, इसलिए कि मैं शहर में जाकर घूमता भी नहीं। तबीयत मेरी खराब रहती है तो मैं आमतौर पर घर में ही रहता हूँ। अच्छा। और लेकिन राजनीतिक राजनीतिक तो तौर पर नजर रखते हैं। नजर रखते हैं। बनारस में ये बीजेपी का ये गढ़ है, तरह से मान लीजिए। बनारस यहाँ से तो सीपीएम के राजकिशोर सिंह हाँ हुआ करते थे। हाँ लेकिन अब जो है मतलब यहाँ बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं। हाँ राजकिशोर सिंह थे, उससे पहले वो रुस्तम सैटिन थे, वगैरह कई नेता हुए हैं जो काफ़ी। लेकिन जब पिछले 10-15 साल से बीजेपी का ही जो है वो गढ़ जैसा माना जाता है बनारस में। और डिवाइड जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है वो काफ़ी गहरा है। अच्छा। ऐसा तो सरफेस पर देखने पर तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आप अंदर से बात करें जब, तो वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है ये बड़ा तगड़ा है। और उसके बाद अब हिंदुओं में भी थोड़े बहुत फ्रैक्शन आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो सेफ सीट है, वन ऑफ द सेफ सीट, उसमें बनारस शुमार होता है जी, बीजेपी के लिए। हाँ, तो इनका कहना है प्रवाल कुमार सिंह का कि बीजेपी का यह एक तरीके से बनारस जो है गढ़ रहा है और लगातार उनके एमपी जीतते रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल की पूरी राजनीति जो इस समय 2024 में जो समीकरण बदला है, इसमें हम केसर राय से जिसे जानना चाहेंगे कि क्या समीकरण है, क्या हवा चल रही है। जी वकील साहब। वाराणसी शहर और वाराणसी देहात दोनों में काफ़ी अंतर है। जो शहरी जीवन है उनकी दिनचर्या अलग है, जो ग्रामीण जीवन है उनकी दिनचर्या अलग है। अब जो शहर का विकास हुआ है, ग्रामीण अंचल को शहर में मिलाए गए हैं, उनके जो मिलाने जाने की प्रक्रिया हुई उसमें बहुत सारी विविधताएँ हैं। और नगर निगम के अंतर्गत मान तो दिया गया उनको, लेकिन मूलभूत सुविधा जब नहीं दी गई तो उनमें एक आक्रोश है। जैसे हम लोग जब वाराणसी की पार्लियामेंट के चुनाव के पक्ष में जब बात करते हैं, तो एक बार जब वाराणसी में हलचल हुआ तो सारे विपक्ष मिले, तो सत्यनारायण सिंह को भी इन्होंने, सीपीएम के सत्यनारायण सिंह को भी एमपी चुना। उसके बाद बहुत सारे बदलाव आए और वाराणसी का जो चुनावी बयान है वो बदलता रहता है। ये 1967 में चुने गए थे। हाँ, 67 सत्यनारायण सिंह। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई और बाद में बीजेपी ने अपना इस पर कार्य किया जनसंघ के माध्यम से। और कुछ जैसे शिरीष चंद्र दीक्षित आए या सत्यम प्रसाद जायसवाल हुए। कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था जब राजाराम शास्त्री, कभी कमलापति त्रिपाठी, ये लोग चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब जो 2024 का चुनाव है, इसका स्वरूप उन चुनावों से बहुत काफ़ी बदला हुआ है।
क्या बदलाव हुआ? बदलाव का कारण यह है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता अपने को बताते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति उदंडात्मक है, वो अच्छा। स्वभाव से उग्र है और जहाँ बात करते हैं वो गाली गलौज पर उतारित हो जाते हैं और मोदी के विरुद्ध वो कुछ सुनना नहीं चाहते। मोदी की कमियों को भी वो मोदी का गुण बताते हैं। या बनारस में ये स्थिति है? हाँ, तो ये जो उग्र बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उसे बीजेपी की छवि खराब हो रही है। उससे क्या हो रहा है कि बीजेपी के विरुद्ध जो मौन लोग हैं इनके इस गंदे व्यवहार से, या जो कहिए जो काशी की परंपरा है उसके विरुद्ध व्यवहार से, वो काफ़ी अंदर अंदर चिढ़ने लगे और उसका प्रभाव मोदी के चुनाव पर सीधे दिखाई दे रहा है। आज ये स्थिति है कि जहाँ चुनावी चर्चा होती है, हमको लगता है कि मिनट भर से ज़्यादा समय नहीं लगता है जब लोग गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। और इस तरह की स्थिति ऐसी आती है कि एक पक्ष ऐसा है जो केवल बीजेपी के इन असभ्य कार्यकर्ताओं की वजह से, जो बेजरूरत नारेबाजी करते हैं, बेजरूरत उच्छृंखल स्वभाव से मोटरसाइकिलों पर जाते हैं, कभी ठेले वाले को धक्का दे देंगे, कि कभी टेम्पो वालों को धक्का दे देंगे, कभी अपने नेता को पास गुजारने के लिए। ये है, ये राजनीतिक समीकरण के संदर्भ में बातचीत चल रही थी और प्रभात कुमार सिंह से और केसर राव जो अधिवक्ता हैं, तो इनके कहना है कि बदलाव जो है काफ़ी हुआ है। पहले के चुनाव 2014 और 2019 की अपेक्षा 2024 में समीकरण जो है बदला है, लोगों में गुस्सा है और कोई संगठित आधार नहीं मिल रहा है जिससे वो अपने गुस्से को जाहिर कर सकें। धन्यवाद। बनारस से मैं सुरेश प्रताप।